गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। मेरी मॉर्निंग हो गई है और आदू की भी मॉर्निंग हो गई है। आदू देख रहे अपना टीवी एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए टॉकिंग टॉम नहीं कोई माउसी वाला सॉन्ग है। फिर मैंने दूध उबाला, आदू के डाडा के लिए दाल मोठ बनाई, तैयारी कर रही थी मैं ब्रेकफास्ट की। ये मैं दाल मोठ की तैयारी कर रही थी। मैं दाल मोठ में आदू के डाडा को आलू टमाटर प्याज खीरा नींबू और जो भी मसाले तुमको अच्छे लगे ये सब डाल के मैं आदू के डाडा को देती हूँ। सुबह आदू के डाडा ब्रेकफास्ट में दाल मोठ ही लेते हैं क्योंकि उनको ये चीज़ अच्छी लगती है। इस मारे मैं उनको दाल मोठ देती हूँ। मैं दाल मोठ की तैयारी कर रही थी। आदू के डाडा तो सो ही रहते अभी, लेकिन आदू उठ चुके थे तो आदू अपना टीवी एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने स्टार्टिंग करी, तैयारी करी सब्जी के लिए। आज मैं बना रही थी आदू के डाडा के टिफ़िन में वाइट सफ़ेद छोले होते हैं ना, सफ़ेद छोले की सब्ज़ी। मेरी सीटी लग रही थी। फिर मैंने दूध उबाल के रख दिया था। आदू के डाडा का ब्रेकफास्ट रेडी था। बनाना शेक लेते हैं वो मॉर्निंग में। इतने सब्जी बन रही थी, इतने मैंने सोचा कि इतने में प्रेस कर देती हूँ आदू के डाडा के कपड़े। फिर मैंने प्रेस करके सेक के फुल के, क्योंकि मुझे टिफ़िन रेडी करना था। आदू के डाडा मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, आदू के डाडा सिर्फ रेडी होने में 15 मिनट्स लेते हैं। आपका काम नहीं होगा और आदू के डाडा रेडी हो जाएंगे। देखिए आदू के डाडा रेडी होके बैठ गए, ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे थे। ये देखो घर की हालत क्या हुई पड़ी है। सारा घर फैला हुआ है, किचन के तो कहनी क्या, पूरा किचन फैला हुआ है। चावल बना दिए थे क्योंकि मम्मी कह रहे थे कि छोले के साथ चावल खाइए। आदू के डाडा को तो मैंने फुल के दे दिए थे। ये आदू अभी भी अपना टीवी एंजॉय कर रहे हैं। फिर मैं आ गई थी नहा के। आदू निन्नी कर रहे थे क्योंकि आदू को मैंने नहला के मालिश वगैरह करके सुला दिया था। मैंने पूरे इस आदू को सुला के पूरे घर का काम किया। ये देखिए अब आप मेरी किचन की सिचुएशन देख सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे पानी एक दिन छोड़कर आता है तो सारा पानी वगैरह भरा। ये बाहर का रूम है, ये बाहर का रूम भी सब मैंने क्लीन कर दिया था। मैं दोबारा गीली हो गई थी काम वगैरह करके पसीनों में पानी में, तो फिर मैं दोबारा नहा ली थी। ये आदू खेल रहे थे। मैंने सोचा देखो आदू कहाँ पे चढ़े हुए हैं, ये जो बेड का सिराना होता है ना इस पे चढ़ा है। फिर शाम हो गई थी, शाम को मुझे भूख लग रही थी तो मैंने मक्खन ब्रेड खाए। फिर फरमाइश आई कि मम्मी को पकोड़े खाने, क्योंकि आजकल मौसम चल रहा है ना बारिश का, तो सौंधी सौंधी बारिश आती है तो फिर मन कर जाता है पकोड़े वगैरह खाने के लिए। तो फिर मैंने मम्मी के लिए पकोड़े बनाए। फिर मैंने थोड़े से बर्तन मांजे क्योंकि बर्तन बहुत सारे हो गए थे, मणि अभी आई नहीं थे। इस वजह से जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैंने वॉश कर ली थी, बर्तन वगैरह मांज के। फिर मैंने इसमें शायद सब्ज़ी छोंकी थी, सब्ज़ी छोंक दी थी। हाँ ये मैंने भरते की तैयारी कर रही हूँ। भरते में पकोड़े के साथ ही भूनने रख दिए थे। फिर मैंने भरते के लिए प्याज भून ली थी। ये मेरा भरता तैयार है। आदू के डाडा का आने का टाइम हो रहा है। मैं कोशिश यही करती हूँ कि आदू के डाडा के आने से पहले ही अपना खाना तैयार रखूँ, बस फुलके सेक कर उनको देने हो। क्योंकि आदू के डाडा थक जाते हैं, पूरे दिन में शॉप पे होते हैं, फिर आते के साथ ही उनको खाना चाहिए होता है। ये हो गई आदू के डाडा की एंट्री। आए आए। पकोड़े चल रहे हैं। अभी पता है क्या करे इसने, सॉस। हाँ है, अभी पता है सॉस खत्म हो गई थी इसकी प्लेट में, तो कह रहा कि ना ऐसे रो रहा और प्लेट पे ना ऐसे पकोड़ा मार रहा। मैं ना के देखो क्यों रो रहा है। फिर मुझे समझ में आया कि इसको सॉस चाहिए। इंजॉय करे देखो टीवी के साथ पकोड़े। हाँ आदू के डाडा आते ही साथ ही आदू सोचता बस डाडा मेरे को ले ले। ये देखो आदू की खुशी फूले नहीं समा रही है, ध्यान टीवी में ही है लेकिन असर डाडा के साथ है लेकिन ध्यान पूरा टीवी में ही है। देखो अब देखना गाइस, ये छोड़ेगा ही नहीं अपने पापा को, कहेगा ले लो। ये देखो थोड़ा ध्यान टीवी में। इसके पापा जैसे अंदर आएंगे मैं कह रही थी ना, यूँ बोलेगा कि मेरे को ले लो। आदू ऐसे करता है अपने डाडा के आते के साथ ही, कहता है कि बस अब मेरे को ले लो डाडा ले लो। मानेगा ही नहीं, फिर आ जाएगा। क्या बना दियो? बैंगन का भरता और दाल चावल। तुमने बोली थी ना। तो पकोड़े तो मम्मी ने बनवाए थे।
चलो गाइस अब जाकर सेकते हैं फुलके, खाना लगाते हैं आदू के डैडा का। आदू के डैडा गए हैं मंदिर में मत्था टेकने। खाना बना के बहुत थक जाते हैं, गर्मी है ना, बहुत गर्मी लगती है। किचन का तो हाल ही बेहाल है, इतने स्वेटिंग हो जाती है, पसीना आते हैं। चलो लगते हैं फिर भी काम तो करना ही है। आदू के डैडा का खाना लगाते हैं, आदू को भी खाना खिलाना है। क्या कर रहे हो आप ये आदू हैं, कहाँ लेके जा रहे हो इसको? ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ ये शैतान क्या करेगा, शैतानी। ये देखो ये किचन में नाश्ते का डब्बा है, ये देखो कहाँ लेके जाएगी अभी दिखाती हूँ। ये कहाँ लेके जाओगे? देखो लेके जाएगा अपने डैडा के पास। ये दिमाग देखो, दिमाग देख रहे हो? ये देखो इसको कहाँ से कहाँ चढ़ा है। मम्मी को दिखाइए, मम्मी को भी। मैं लगा रही हूँ आदू के डैडा का खाना, जल्दी से फुलके सेक लेती हूँ। आदू के डैडा सुबह जाते हैं शॉप पे, फिर शाम को आते हैं। तो इंसान एक बार दोपहर में खाना खाता है, उसके बाद बहुत तेज भूख लगती है, तो फिर शाम को खाना बहुत जल्दी चाहिए होता है। मैं कोशिश यही करती हूँ कितने आदू के डैडा है इतने में खाने की प्रिपरेशन एकदम जो मेरी प्रिपरेशन है वो रेडी रहे, इसलिए जल्दी से लगा देती खाना। हाँ क्योंकि अब तो ठंडा पानी नहीं चाहिए होता है। ये देखो वरना कितनी शैतानी करता है। इस पे चढ़ के देख रहे टीवी, इस पे चढ़ के शीशे में देख रहे टीवी। ये मंदिर में मैं खाने का भोग लगाने आई हूँ गुरु जी को। ये हमारे गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को खाना देने के बाद फिर मैंने टेका मत्था टेक के मैंने आशीर्वाद लिया मंदिर में, क्योंकि आज सुबह मैं पूजा नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे को थोड़ा सा काम था, इस वजह से मैंने शाम को पूजा करी अपनी। ये देखिए हमारे नन्हे मुन्ने कान्हा जी से मिली है। ऊपर आके फिर मैंने लगाया खाना। आदू के डैडा को बहुत तेज़ भूख लग रही थी। आदू के डैडा को आम बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा था कि खाने में उनको आम दूँगी। मैं खाना लगा ही रही थी, इतने बाहर से आवाज़ आ रही थी कि जल्दी से खाना ले आओ, क्योंकि आदू के डैडा को बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो मैंने बोला था कि मैं खाना बस लगा ही रही हूँ, आप थोड़ा सा वेट करो, बस मैं खाना 1 सेकंड में ला ही रही हूँ। फिर मैं खाना लिया ही थी। आदू के डैडा का एक्सप्रेशन देखो, खाना देख के कितना सुकून मिल रहा है, कितना तसल्ली मिल रही है। खाना आदू के डैडा ने इशारे में तारीफ़ करी, बोले नहीं क्योंकि भूख बहुत तेज़ थी। इंजॉय कर रहे थे अपनी मूवी, खाने की तारीफ़ करते हुए। पता नहीं कौन सी मूवी देख रहे थे, साउथ इंडियन मूवी थी। हमारी मम्मी खीरे काट रहे हैं यहाँ पे आदू के डैडा की तरफ। जब मैंने कैमरा दोबारा करा तब भी इशारे में ही तारीफ़ हो रही थी, क्योंकि आदू के डैडा को खाना बहुत टेस्टी लगा। आदू के डैडा बाहर टीवी देख रहे थे, आदू अपना अंदर खेलने लग रहे थे। आदू को मेरे छेड़ने आ गई थी, मैं आदू को तंग करने। आदू देखो कितने, ये ना मेरा वीडियो वो स्टैंड है, इससे आदू खेलने लग रहा था। आदू इसको फ़ोन समझ के ना ऐसा कर रहा है, हेलो हेलो आ ऐसे करता है आदू। अभी छोटे है ना, छोटी छोटी एक्टिविटी करता रहता है, तो वही एक्टिविटी देखते रहते हैं हम लोग इसकी। ये देखो मैं इसको छेड़ दी तो ये खुश हो रहा था, हम दोनों खेलने लग गए। फिर आदू के डैडा भी आ जाएगा हम दोनों को खेलते हुए ना। देखो अब आदू और आदू के डैडा की मस्ती स्टार्ट हो गई, तो दोनों मस्ती करने लग गए। मैंने कैप्चर कर लिया है, तो दोनों जने देख रहे थे कि मम्मा क्या कर रहे हैं। ये देखो आदू के डैडा ने देखा ना, फिर इस वजह से मैंने इनकी वीडियो बना ली थी कैप्चर करते हुए, मस्ती करते हुए। सुबह मैंने हेयर वॉश किया था, तो काम के चक्कर में मैं बाल सुलझा नहीं पाई थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम है तो बाल सुलझा लेती हूँ। बाल सुलझाते नहीं है ना, तो बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। सुबह मेरे को टाइम नहीं मिला, वरना मैं मॉर्निंग में ही कर लेती। काम वगैरह हो गया था, फिर थक गई थी मैं बहुत काम वगैरह करके, फिर मैं रेस्ट करने लग गई थी थोड़ी देर। ये देखो मम्मी कैसे फ़ोन चला रहे हैं फ़ोन। आदू के डैडा बाहर बैठ के देख रहे थे तारक मेहता, उनकी मूवी पूरी हो गई थी। तारक मेहता देखते हुए फिर वो मेरे पास आए थे। मेरे को पता ही नहीं था कि ये वीडियो बना रहे हैं, एकदम से आए कि देखने कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं किचन क्लीन कर रही थी, क्योंकि शाम को ही अगर रात को किचन साफ़ करके सोते हैं ना, तो फिर सुबह इतनी परेशानी नहीं होती, सुबह एकदम किचन साफ़ मिलती है।
फिर ब्रेकफास्ट की तैयारी जल्दी जल्दी से होने लग जाती है। वरना अगर साफ़ ना करो तो फिर सुबह उठो, पहले साफ़ करो, फिर उसके बाद काम करो। सुबह इतना टाइम नहीं होता, आदू के डैडा को जाना होता है, फिर आदू साथ ही उठ जाता है, फिर आदू को भी देखना होता है। मैं गैस वगैरह रात को ही साफ़ करके सोती हूँ। जो भी मेरी ज़रूरत की चीज़ें होती है, अगर सब्ज़ी वब्जी बनानी है वो सब वॉश वगैरह करके रख देती हूँ, ढक वक के। अगर कोई काटने की सब्ज़ी होती है तो काट लेती हूँ। ये मैं गैस साफ़ ही कर रही थी। गैस एक्चुअली क्या, भैया का खाना बनाया था ना, तो गैस गर्म था, इस वजह से ऐसे कर रही थी। किचन साफ़ हो गई थी, फिर मैंने आदू के कपड़े धो दिए थे, तो मैं वही सुखा रही थी, मैंने ड्राई नहीं करे। मैंने फिर सोचा कि इनका पानी निचड़ तो गया ही है, ऐसे सूख जाइए। ये देखिए मेरी नीट एंड क्लीन किचन साफ़ हो गई थी। फिर मैंने फ्रूट जूस निकाल लिया था ग्लासेस में। आदू के डैडा ने, मैंने फ्रूट जूस पिया नाइट में। फिर मेरा ये नाइट स्किन केयर चालू हो गया था। आदू के डैडा वॉशरूम गए थे, फिर मैंने ये अपना बॉडी लोशन वगैरह, जो भी मेरे को क्रीम वगैरह लगानी है वो मैंने लगाई। आराम से रिलैक्स होके बैठी। काम करते करते पूरे दिन बहुत थक जाते हैं। अपने लिए सब लोगों को 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, जितना भी सफिशिएंट लगे, अपने लिए समय निकालना चाहिए। बहुत ज़रूरी है अपने लिए टाइम निकालना, क्योंकि क्या है ना, लाइफ थोड़ी सी चेंज हो जाती है, जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है शादी के बाद। तो अपने लिए फिर भी कोशिश करनी चाहिए हम लोग अपने लिए टाइम निकालें, अपने बॉडी के लिए, अपने आप के लिए। इंसान को दूसरों से पहले अपने आप से प्यार करना आना चाहिए, है। जब हम अपने आप को प्यार करेंगे, अपने आप की केयर करेंगे, जब भी तो हम सबको देखेंगे। ये देखिए आदू को मैंने सुला दिया था। मिलते